हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम डिस्कशन करेंगे कि आपकी जो सीपेट 2024 की एग्ज़ाम नोटिफिकेशंस आ गया है। ठीक है, तो कल वो आया है। आपकी जो फॉर्म फिलअप की जो डेट है वो 18 मई है। ठीक है ना। तो 18 मई से आपकी फॉर्म फिलअप होगा, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, 18 मई है फॉर्म फिलअप की डेट। उसके बाद हम देखेंगे आपकी यहाँ पे 27 मई तक फॉर्म फिलअप है, ये मतलब कि ये लास्ट डेट है। आप उससे पहले कर लीजिए, मतलब कि 18 मई 4 PM से स्टार्ट होगा, मतलब आज ही 4 PM से स्टार्ट हो जाएगा। तो आप कल से स्टार्ट कर लीजिए, आज ही सारे कुछ डॉक्यूमेंट जो है उसको आप रख लीजिए, उसके बाद फॉर्म फिलअप करना है। दूसरा चीज़ 17 मई तक आपको वेट नहीं करनी है। तीसरा चीज़ जो होता है, आपको कोई मतलब कि जो एडिटिंग है, मान लीजिए कोई ये हुआ है तो 20 मई को आप उसको सुधार सकते हो, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि सब कुछ सही करके फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम सीरियसली तैयारी करनी है, तो आपको सीरियसली सारे कुछ चीज़ों को ध्यान देनी है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि आपकी जो एग्ज़ाम कंडक्शंस डेट जो होता है वो 3 जुलाई से आपकी 14 जुलाई के बीच में होगा। जैसे कि मान लीजिए आपकी जूलॉजी है, जूलॉजी कौन सी डेट में होगा, या लाइफ साइंस कौन सी डेट में होगा, ठीक है ना, या बायोटेक्नोलॉजी कौन सी डेट में होगा, ये फॉर्म फिलअप होने के बाद, यानी कि 27 या 28 के बाद ही आपको पब्लिकेशंस हो जाएगा कि कौन सी डेट में कौन सी एग्ज़ाम है। ठीक है, तो इसके लिए आप वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। आप 3 से 14 जुलाई, तो आप अभी के लिए 3 जुलाई मान के चलिए कि हमारा एग्ज़ाम जो है 3 जुलाई है। हम से साइड में चलेंगे, 14 जुलाई हो गया तो भी अच्छी बात है, जेड है तो समझ रहे हो ना। और उसके बाद आप जूलॉजी की प्रिपरेशंस कर रहे हो, जूलॉजी के साथ साथ और लाइफ साइंस या बायोटेक्नोलॉजी उसको भी भर लीजिए। और एक्स्ट्रा मतलब कि जूलॉजी मान लीजिए आप जनरल कैटेगरी में है, 500 रुपीज़ है, तो ये 100 रुपीज़ या 50 रुपीज़, और जितने पेपर आप ऐड करोगे उससे रहता है फॉर्म फिलअप की जो फीस रहता है, तो आप उसको कंसिडर कीजिए। एक ही पेपर में मत टिकिए, तो ये सारी चीज़ों को भी आप ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो आपके लिए भी बेहतरीन होगा। कौन सी चीज़ें में रैंक अच्छा आ रहा है हम देख लेंगे। और दूसरा चीज़ होता है कि ये बताना था कि आपकी माइंड सेट रहना है कि आपको एग्ज़ाम क्रैक करनी है। ठीक है ना, एग्ज़ाम क्रैक करनी है, ना कि आपको पढ़ना है। एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए पढ़ना है, ये चीज़ आप ध्यान दीजिए। और पिछले बार जब हम 2023 के देखेंगे, उत्कल यूनिवर्सिटी के अंदर जो 72 था, पहला जो सिलेक्शंस था जनरल कैटेगरी के अंदर 72 था। और आपको यहाँ से देखिए, मान लीजिए आप 60% ग्रेजुएशंस के अंदर आपकी मार्क रहा है तो आपको 10 मार्क मिल ही जाएगा। 60% एबव जितना रहेगा उसके अकॉर्डिंग, मान लीजिए आपको यहाँ पे भी सिर्फ 2 मार्क मिल रहा है, उससे ज़्यादा आपको मिलेगा। आई होप आपको 70-80% रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क मिलेगा। मैं 2 मार्क मान के चलती हूँ, तो इसलिए आपको 12 मार्क हो गया। तो आपको आउट ऑफ 80 जो MCQ आएगा 80, उससे आपको 60 मार्क रखनी है, क्योंकि यहाँ पे 12 मार्क आपको आपकी कैरियर में मिल रहा है। यदि आपकी 60% है, यदि आपका नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको ये 80 मार्क से ही क्या करनी है, मार्क जो है लानी है। ठीक है, यदि आपकी यहाँ से 12 मार्क मिल रहा है तो आपको 80 क्वेश्चन से 60 क्वेश्चन सही करना पड़ेगा, तभी आपको अच्छी कॉलेज में मिल पाएगा, मतलब कि यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन हो पाएगा। तो पिछले बार आपने जैसे देखे होंगे, हर एक कोर पेपर से, हर एक डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट से क्वेश्चन आया है। तो आपको हर एक, मान लीजिए आपके पास 14th जो है कोर पेपर है, उसके साथ साथ डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, सारे डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट से क्वेश्चन आ रहा है। ऐसा नहीं कि आप 3 ही डिसिप्लिनरी पढ़ा है वहीं से आएगा, ऐसा नहीं है। सारे डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आ रहा है। आप प्रीवियस क्वेश्चंस देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। तो उसके बाद आपको 3 से 4 क्वेश्चंस आ रहा है। तो यदि आप सिर्फ मतलब कि 20 कुल मिला के सारे कोर एंड डिसिप्लिन मिलाओगे तो 20 हो जाएगा। हर एक कोर पेपर या डिसिप्लिनर से यदि आप 3 क्वेश्चन सही करते हो ना, तो 3 इंटू 20 इंटू 3 इज इक्वल टू 60 क्वेश्चन आपका सही हो रहा है। ठीक है ना, तो सबको प्रिपेयर करनी है, क्योंकि क्वेश्चंस की जो रेंज होता है कुछ इस प्रकार की होता है। कुछ क्वेश्चंस एकदम टफ रहेगा, कुछ क्वेश्चंस एकदम स्मूथ रहेगा, मतलब कि सिंपल रहेगा, और कुछ मॉडरेट टाइप की रहेगा। तो हर एक चैप्टर को आप तैयारी करके जाओगे, तो इसलिए क्या होगा, जो एकदम डिफ़िकल्ट है उसको छोड़ दीजिए, चलेगा। ठीक है, लेकिन आपको हर एक चैप्टर को तैयारी करना पड़ेगा, ताकि आप कर पाओगे। ठीक है, तो आपकी इस माइंड सेट के साथ अभी से तैयारी कर लीजिए, खुशी की पेटी बांध लीजिए, ताकि अच्छा खासा तैयारी है, आपके पास रैंक आए। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।